ड्रामा के स्टार्टिंग में नुआन हमें अपनी कहानी बता रही थी। वन नाइट स्टैंड के बाद उसे अपनी उम्र से 8 साल बड़े आदमी से शादी करना पड़ा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका ये डिसीजन या फिर ये गलती उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली थी। कहानी को शुरू से जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। नुहान की लाइफस्टाइल हम लोग देखते हैं, जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बहुत सारे छोटे मोटे जॉब्स करती थी घर के खर्चे निकालने के लिए। उसके जो बदमाश रिलेटिव्स थे वो वहाँ पर उसके लिए बहुत ही घटिया घटिया रिश्ते लेकर के आया करते थे। उसके पेरेंट्स परेशान रहते थे कि आखिरकार वो नुहान की शादी कैसे कराएंगे, और नहीं चाहते हुए भी उसे अपनी रिलेटिव्स की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो लोग उनसे थोड़ा अमीर हुआ करते थे। रूहान की आंटी के जाने के बाद आज उसकी मॉम कहती है कि एक बार जाकर के उस ब्लाइंडेड वाले लड़के से मिल लो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, और हमें भी थोड़े पैसे की ज़रूरत है। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर हमें भी पैसे मिलेंगे। नुहान वहाँ पर चली जाती है ब्लाइंड डेट पर, जहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक अंकल जैसा दिखने वाला इंसान वहाँ पर आता है। नुहान उसे कहती है आपका बेटा नहीं आया साथ में? वो कहता है मेरा बेटा क्यों आएगा, वो तो स्कूल में है। असल में मेरा 9 साल का एक बेटा है और मैं डाइवोर्स्ड हूँ। अब नुहान सोचने लगती है कि उसकी आंटी ने क्या ही रिश्ता बताया है यहाँ पे। वो उसे कहने लगती है हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं। ये बोल करके वहाँ से बिल पेमेंट करने के लिए जाने लगती है। उस इंसान ने इतना बदमाश था कि वो बहुत ज़्यादा खाने का बिल मंगा दिया था। तभी वो वहाँ पर लीजियन को देखती है। अभी कुछ दिनों पहले ही उसने लीजियन के साथ नाइट स्पेंड किया था, जहाँ पर ये लीजियन ने उसे बोला था कि अगर उसे किसी चीज़ का हेल्प चाहिए तो वो उसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। उसने उसे अपना कार्ड दिया था। अब नुहान सोचती है उसे कांटेक्ट करने के लिए। जाने से पहले उस खाने का आधा ही बिल वो पे करती है। वो इंसान को आधा बिल पे करना पड़ता है। जाने से पहले वो भी नुहान का इंसल्ट करने लगता है कि तुम्हारी शादी तो कभी किसी अच्छे लड़के से नहीं होने वाली है। नुहान उसकी बातों का ध्यान नहीं देती है। वहाँ पर वो अपने पेरेंट को बताती है कि वो इंसान डाइवोर्स था और अंकल की उम्र का था। उसके पेरेंट उसे कहते हैं कम से कम ढंग से तुम्हें उससे बिहेव तो करना चाहिए था। नुआन भी गुस्से में फ़ोन काट देती है। वो लीजियन का दिया हुआ कार्ड निकाल करके उसे कॉल करने सोचती है। वो होटल के एक महंगे कमरे में वीआईपी सूट की तरफ चला गया था, तो नुआन उससे मिलने जाना चाहती थी। तभी लीजियन कमरे से बाहर निकलता है। वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता था, नुआन को इग्नोर करके चले जाता है। नुहान को लगने लगता है कि कहीं लीजिया ने उसे धोखा तो नहीं दिया, उसे स्कैम तो नहीं कर दिया उसने, जो उसने कहा था कि वो उसका हेल्प करेगा। तभी उसका सेक्रेटरी आकर के पूछने लगता है कि क्या हेल्प चाहिए, लेकिन नुहान कहती है कि नहीं, ये थोड़ा पर्सनल है और वो पर्सनली खुद लीजियन से इस बारे में बात करेगी। ये सोचते हुए वो घर के लिए निकल जाती है। घर जाती है, उसके पेरेंट उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हो रही है और तुम्हें भी अब शादी कर लेना चाहिए। वो अपने रिश्तेदारों से नुआन के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन नुआन फ़ोन लेकर के उन्हें डांट लगा देती है। अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके पेरेंट नुआन को लेकर के उन्हें सॉरी बोलने के लिए लेके जाने लगते हैं। हालांकि नुआन का मन नहीं था, लेकिन अपने पेरेंट के ज़िद पर उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। वो लोग यहाँ पर पूरा भाव खा रहे थे और कह रहे थे कि एक तो हम तुम पर एहसान करके अमीर घर के लड़कों का रिश्ता बता रहे हैं और तुम लोग हम ही पर चढ़ रहे हो। इस बात पर नुहान उसे कहती है अपनी बेटी की शादी आप उस इंसान से करा देते क्या? वो मेरे डैड की उम्र का था और आखिरकार मुझ में क्या ही कमी है जो मैं अपने डैड की उम्र के लड़के से शादी करने जाऊँ। वैसे भी मुझे जिससे शादी होनी होगी वो हो ही जाएगी। ज़बरदस्ती करने से तो कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग इन्हीं से पैसे ले लेकर के इतना अमीर बने और अब उन्हीं को रुआब दिखाया करते। उसकी बड़ी बहन तो ऑब्वियसली उससे जेलसी होते रहती है। जो उनके रिश्तेदार थे वो लोग नुआन पर बहुत ही गुस्सा करने लगते उसके ऐसे बिहेवियर के लिए। उसके पेरेंट भी यहाँ पे नुआन को ही डांटते हैं कि ये लोग तुमसे बड़े हैं, तुम्हें उनसे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। नुआन गुस्से में वहाँ से निकल करके जाना चाहती थी। उसके पेरेंट उसे समझाते हैं कि बेटा हम सबसे इस तरीके से लड़ते नहीं रह सकते। अगले महीने तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है, तब तक कोई लड़का देख करके तुम भी सेटल हो जाओ, बेहतर होगा। तुम्हारी शादी हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब नुआन कुछ सोचने के बाद हिम्मत करके लीजियन को कॉल करती है, लेकिन एज यूजुअल लीजियन भाई साहब इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो कुछ खास उससे बात नहीं करते हैं।
नुहान नोटिस करती है कि उसे पीरियड भी नहीं आया है। चेक करने पर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था लीजियन से मिल करके ये बात बताने के अलावा। वो डिसाइड वही करेगा कि आखिरकार उसे क्या करना है। अब यहाँ पर नुहान सोचती है कि जिम्मेदारी तो लीजियन की भी है, अकेली की तो उसकी गलती है नहीं। दरअसल उसे कॉल करती है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। लीजियन मीटिंग में था। वो कहता है कि ठीक है, मीटिंग से फ्री होते ही वो उसके बताए की जगह पर उससे मिलने के लिए आ जाएगा। नुहान सोचती है कि चलो ठीक है, एक बार और उस पर भरोसा करके देख लेते हैं, उस पर वेट कर लेते हैं कि वो आखिरकार वो आता है या नहीं। ली जियान अपनी मीटिंग बीच में ही छोड़ देता है और नुहान से मिलने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर उसने अपने सेक्रेटरी को समझाया था कि इसे पैसे दे करके रफा दफा कर देंगे। उसे नुहान एक कॉमन गर्ल की तरह लग रही थी, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो नुहान से पूछता है कि बताओ क्या हुआ। नुहान उसे कहती है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। ली जियान अभी उसे चेक काट के देने ही वाला था कि रुक जाता है। नुहान उसे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, लेकिन मैं गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूँ और मैं इसे अबॉर्ट नहीं करना चाहती। ली जियान उसे 2 ऑप्शन देता है। पहला, या तो वो उससे शादी कर ले, भले ही ये बच्चे के लिए हो, या फिर दूसरा, वो ये बेबी अबॉर्ट करा दे और बदले में उसे 2 मिलियन मिलेंगे। 2 मिलियन वैसे तो बहुत था, लेकिन नुआन को अपनी फैमिली का पीछा भी छुड़ाना था, जो कि वो किसी किसी से उसकी शादी कराते रह रहे हैं। तो वो कहती है वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। लीजियन को ऑफिस से कॉल आ रहा था, तो वो कहता है ठीक है, वो उसे बाद में कॉन्टैक्ट करेगा। इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं। अब नुआन सोचने लगती है कि कहीं वापस से लीजियन ने तो उससे झूठ नहीं बोला ना। तभी उसे कॉल आता है, उसके डैड हॉस्पिटल में है, तो वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल निकलती है। वहाँ पे लीजियन की मॉम उसकी कज़न की फैमिली के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी। ये जिजी थी ना, वो लीजियन को पसंद करती थी और उसे शादी करना चाहती थी। इसी वजह से वो लीजियन की मॉम को इतना पटा के रखती थी। तभी वहाँ पर लीजियन भी आता है, उसकी नज़र नुआन पर पड़ती है। अब वो सोचने लगता है कि कहीं वो बेबी अबॉर्ट कराने के लिए तो नहीं आई है। अबे ढक्कन, अगर इतनी ही फिक्र थी बेबी की, तो 2 दिनों तक कुछ कॉल मैसेज का क्यों नहीं रिप्लाई दिया, या कोई कॉल मैसेज उसने नुआन को किया ही नहीं। थ्रू आउट द ड्रामा उसने ऐसी ऐसी फुद्दू वाली हरकतें की है ना, लास्ट में जाकर के मना लिया करता था। वह अपनी मॉम को घर भेजता है और कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है और नुआन को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में चले जाता है। उसे डर था कि कहीं वो बेबी अबॉर्ट ना करा दे, लेकिन यहाँ पर उसे नुआन मिलती नहीं है। वो अपने सेक्रेटरी को नुआन यहाँ क्या करने के लिए आई थी पता लगाने के लिए बोलता है और ऑफिस निकल जाता है। कुछ देर बाद उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और बताता है कि असल में नुआन के डैड हॉस्पिटलाइज है और नुआन उन्हीं के चेकअप के लिए वहाँ पर आई हुई थी। तब लीजियान यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि नुआन ने बेबी अबॉर्ट नहीं कराया। वो नुआन को कॉल करता है और कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। वो जब भी फ्री है उससे मिलने के लिए आ सकती है, और साथ ही में अपने लॉयर को एक मैरिज का डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बोलता है, जिस पे कि वो नुआन को सिग्नेचर लेने वाला था। अब नुआन सोचती है कि आखिरकार ली जियान उससे क्यों ही मिलना चाह रही है। वो उस समय एक कस्टमर के साथ थी, जो कि कस्टमर का जो हस्बैंड था वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी था। जब लीजन उसे कॉल करता है, नुआन मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उस आदमी ने भी नुआन को उसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोला था। तो कल सोचती है कि पहले वो उस कस्टमर से मिल लेगी और फिर लीजन से बात कर लेगी। तो अगले दिन वो उस कस्टमर से वहाँ मिलने के लिए चली जाती है। वो बहुत ही ठरकी था, वो फ्लैट खरीदने के बहाने उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोल रहा था। नुआन उस पर भड़क जाती है और कहती है कि वो उस टाइप की लड़की नहीं है जो वो समझ रहा है, लेकिन वो नुआन को परेशान करने लगता है और फिर पैसे बढ़ा के देने के लिए बोलने लगता है, लेकिन नुआन उसे मना कर रही थी। तभी वहाँ पर लीजियन आ जाता है और उस कस्टमर को डांट करके वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो कस्टमर को लगता है कि लीजियन बहुत ही अमीर है और वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। नुआन को वो कहता है कि तुम ऐसे जॉब्स क्यों करती हो। नुआन कहती है क्योंकि मेरी लाइफ ऐसे ही है, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे बदमाश कस्टमर है। खैर बोलो क्यों मिलना चाहते हो। लीजियन उसे कहता है अपनी आईडी लाई हो। नुआन कहती हाँ आईडी तो लाई हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है, तो फिर शादी का सर्टिफिकेट लेते हैं। असल में मैं ऑफिस के काम में इतना बिजी था, इसी वजह से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। नुआन उसकी बात का बुरा नहीं मानती है और सोचती है कि शायद ये उसकी किस्मत है। तो वह शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि उसे अब तक नहीं पता था कि लीजियन कितना ज़्यादा अमीर है। दोनों जा कर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जैसे ही शादी के सर्टिफिकेट पर स्टैम्प लगता है, नुआन फील करती है कि उसे पीरियड आ चुका है। इट मीन्स कि उसका ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड डिले हुआ था, ना कि वो प्रेग्नेंट थे। उसने चीज़ों को कंफर्म भी नहीं किया था। अब वो यहाँ पर लीजियन को ये बात कैसे बताती, उसे लगता कि शायद वो स्कैम कर रही है।
वो जल्दी से अपने स्कर्ट को छुपाने लगती है क्योंकि उसमें ब्लड लग चुका था। अब लीजियन का थोड़ा ध्यान तो जाता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पर नुआन लीजियन को ये बात फ़िलहाल नहीं बताती है। वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन नुआन मना कर रही थी और कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो टैक्सी ले लेगी। लीजियन को बहुत काम रहता है, वो चले जाए। वो यहाँ पर निकल जाता है। अब नुआन को नहीं पता था कि लीजियन को इस बात का एहसास हो चुका है कि नुआन प्रेग्नेंट नहीं है, बट फिर भी शायद वह नुआन की ब्यूटी से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो चुका है। इसी वजह से उसने नुआन से शादी करने का डिसाइड किया था। अब नुआन को लग रहा था कि वो तो बुरा फंस गई, लीजियन को कहीं ये ना लगे कि वो स्कैम कर रही थी। जब वो घर जाता है तो वहाँ पर जो उसके घर वाले थे वो लोग भी लीजियन से शादी करने के लिए बोल रहे थे। जीजी तो मन ही मन खुश हो रही थी कि शायद लीजियन उसके बारे में सोचेगा, इतने दिनों से वो उसके साथ है। लेकिन लीजियन मना कर देता है। वो कहता है कि वो जल्दी ही किसी स्पेशल कौन से मिलने के लिए लेकर के आएगा। ये बोल के अपने कमरे में जाता है जहाँ पर कि उसका शादी का सर्टिफिकेट रखा हुआ था। उसे देख करके वो स्माइल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नुआन को फील हो रहा था कि वह बुरा फंस गई है। उसकी जो इकलौती दोस्त थी वो उसे ये बात बताती है कि उसने शादी कर लिया है। हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सारे इंसान हमारे दोस्त ही हों, वो ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर जो उसकी दोस्त थी वो उसे धोखा दे रही थी। वो उसी के बॉयफ्रेंड को उस समय डेट कर रही थी जब नुआन उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। उस लड़के ने भी उसे चीट किया था। यहाँ पे वो दोनों अभी रिलेशनशिप में थे और ये बात नुआन को पता नहीं था। वो उसे बताती है कि नुआन ने शादी कर लिया है। अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद नुआन को ध्यान आता है कि वो तो लीजियन के बारे में कुछ भी जानती नहीं है। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, नथिंग। बस उसने लीजियन से शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। यही सवाल करने के लिए वो लीजियन को मैसेज डालती है। लीजियन काम कर रहा था तो वो उसे डायरेक्ट कॉल करता है और बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल पूछने के लिए थोड़ा लेट हो गया है, अब हमारी शादी हो चुकी है। नुआन ऑकवर्ड फील करते हुए सोने के लिए चली जाती है। काम ख़त्म करने के बाद जब लीजियन सोने के लिए जाता है तो नुआन के बारे में ही वो रोमांटिक सपने देख रहा था। अगली सुबह जब वो जगता है तो जीजी यहाँ पर लीजियन के साथ वैसे ही पहले की तरह बिहेव करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। लीजियन की मॉम को लगता है कि शायद उसके एक्स फियोंसे क्यों वापस आ गई है। उसी के बारे में लीजियन बात कर रहा है कि वो उसे किसी स्पेशल कौन सा मिलने के लिए लेकर के आएगा। उसकी मॉम तो खुश हो रही थी। 3 साल पहले एंगेजमेंट तोड़ करके क्यों खुद ही बाहर पढ़ने के बहाने वहाँ से चली गई थी। अब जीजी का तो ये बात सुन करके मुँह ही बन जाता है कि अगर क्यों वापस आ गई तो फिर तो उसका कोई चांस ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लीजिया नुआन को रिसीव करने के लिए गया था ताकि अपने पेरेंट्स से वो मिलवा सके। नुआन लीजियन के कार को देख के सोचती है कौन सी कार है ये तो पता नहीं, लेकिन कार ज़रूर बहुत महंगा है। वो लीजियन से इमेजिन करती है कि अगर उसने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो वो उसे सच में जेल मत भिजवा दे। वो डर के मारे उसे कुछ बोल नहीं पाता है। यहाँ पर नुआन लीजियन से कहती है हम तुम्हारे फैमिली से मिलने के लिए जा रहे हैं। आई डोंट थिंक ये ड्रेस ठीक है और मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है। लीजियन उसे अपना कार्ड दे करके शॉपिंग करने के लिए भेज देता है और बाहर कार में बैठ करके वो अपना काम कर रहा था। तभी नुआन अपने एक्स बॉयफ्रेंड और अपनी फ्रेंड से मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि असल में जो जो उसका एक्स है वो यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड को ट्रीट कर रहा है। बेस्ट फ्रेंड क्या, उसकी वही तो फ्रेंड ही थी। उसे वहाँ पता चलता है कि वो डबल डेट कर रहा था या फिर ये कहे कि वो उसे धोखा दे रहा था, बट उसे अब इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं जो वो इतनी महंगी ड्रेस खरीद सके। लेकिन वहाँ जब लीजियन के कार्ड से पेमेंट करती है तो फिर उनका शक्ल देखने लायक था। मतलब कि आखिरकार कैसे नुआन के पास इतने पैसे आ गए उतनी महंगी ड्रेस खरीदने के लिए। साथ ही में यहाँ पे नुआन को एक पर्स भी बाय करना पड़ता है। अब उसे नहीं पता था लीजियन के कार्ड में कितने पैसे हैं, तो वही जानने के लिए उसे फ़ोन कर रही थी। लीजियन उसे कहता है तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो। अब नुआन का हेल्प करने के लिए लीजियन का सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाता है और वो उसके बैग्स और उसकी चीज़ों के लिए पेमेंट कर देता है। अब सारे यानी कि वो दोनों यहाँ पे ये देख करके सोचते रह जाते हैं कि नुआन का इतना अमीर हस्बैंड कहाँ से बन गया। नुआन हंसते हुए बताती है कि ये तो मेरे हस्बैंड का ड्राइवर है बस।
लीजियन बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। नुआन जब रेडी होकर के आती है तो वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी और वो उसे देखते ही रह जाता है। नुआन उसे कहती है कि सॉरी, थोड़ा ज़्यादा ही मैंने तुम्हारा टाइम ले लिया, असल में शॉपिंग करने में वक्त लग गया। लीजियन कहता है कि कोई बात नहीं, इन छोटी बातों को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी अपना काम ही कर रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर नुआन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में उसे नहीं बताती है। शायद लीजियन को जानने में भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसे वहाँ से घर लेके जाता है। जब नुआन घर पहुँचती तो देखती है उसका घर इतना बड़ा है, तब उसे पता चलता है कि वो तो बहुत ही अमीर है। वो बहुत नर्वस फील कर रही थी, लेकिन लीजियन उसे काम डाउन कराते हुए घर लेकर के जाता है। नुआन ने कुछ गिफ्ट वगैरह भी नहीं खरीदा था, तो इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी उसकी फैमिली से मिलने के लिए। लीजियन उसे कहता है अब तुम्हें उनका सामना तो करना पड़ेगा ना, मेरे पेरेंट है वो। नुआन सोचती है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तभी लीजियन क्यू को देखता है। अब क्यू लीजियन को नुआन के साथ देख के थोड़ा शॉक हो जाती है। नुआन और भी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। उसके पेरेंट नुआन को देख के सोच रहे थे कि आखिरकार ये लड़की कौन है। लीजियन नुआन को सोफे पे अपने पास लाके बिठाता है और अपने पेरेंट्स से कहता है अपनी मॉम से, मैंने कहा था ना कि मैं किसी स्पेशल से आप लोगों को मिलने के लिए लेकर के आने वाला हूँ, तो ये वही है। अब वो लोग नुआन को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि ये कौन सी स्ट्रेंजर यहाँ आ गई है। उसकी मॉम लीजियन से अकेले में बात करना चाहती थी तो उसे लेके चली जाती है। अब एक तरफ जेजे और दूसरी तरफ क्यों बैठ करके यहाँ पर नुआन से सवाल जवाब कर रहे थे कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है और उसका नाम वाम क्या है। उन्हें ड्रेस देख करके लग रहा था कि नुआन असल में बहुत ही अमीर है, लेकिन नुआन अपनी सच्चाई नहीं छुपाती है और उन्हें बता देती है कि वो कोई अमीर घराने से बिलोंग नहीं करती है। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि तो फिर लीजियन आखिरकार नुआन से क्यों ही शादी किया होगा। यहाँ पे नुआन को भी पता चलता है कि क्यों उसकी एक्स फियांसे है। दूसरी तरफ लीजियन की मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी। लीजियन उसे कहता है मेरे और क्यों के बीच अब दोबारा कुछ नहीं हो सकता। नुआन को वो पसंद करता है, ये कह के वो बाहर निकलता है। वहाँ से वो लोग घर के लिए निकल रहे थे क्योंकि उन्हें यहाँ खाना नहीं खाना था। उसकी मॉम फिर भी उन्हें रोकती है। खाने के टेबल पे भी वो लोग जानबूझ करके इनडायरेक्टली नुआन का इंसल्ट ही कर रहे थे क्योंकि वो अमीर घराने से बिलोंग नहीं करती थी। तो नुआन को तो पता था कि अमीर लोग उसका इंसल्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों यहाँ पर झूठ मूठ का सैड होने का एक्टिंग कर रही थी लीजियन को नुआन के साथ देख करके। जब वो लोग घर लौट रहे थे तो क्यों भी उनके पीछे पीछे उनके साथ जाने के लिए कहने लगती। नुआन कहती है कि वो टैक्सी ले लेगी। लीजियन कहता है तुम क्यों टैक्सी लोगी, तुम वाइफ हो मेरी, और ये लड़की कौन है जो मैं इसे घर छोड़ने के लिए जाऊँ। क्यों को जब यहाँ पर पता चलता है तो वो भी शौक हो जाती है कि लीजियन ने सच में नुआन से शादी कर लिया। वो कहता है क्यों, मैं तुम्हारा इंतज़ार करते रहता क्या, हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी और तुम खुद वो रिश्ता तोड़ करके गई थी, तब किस मुंह से उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं। हाँ, नुआन तुम्हारी जैसी नहीं है अमीर, लेकिन वो बहुत ही अच्छी है और मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है, तो बेहतर होगा कि दोबारा ये हरकतें करने का तुम कोशिश भी मत करना। नुआन यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड होने लगती है क्योंकि अभी भी वो लीजियन की फैमिली को इस तरीके से झेल करके आई थी, लेकिन नुआन की फीलिंग को शायद लीजियन समझ नहीं पाता है कि उसकी फैमिली के टॉर्चर को उसने कितना झेला था, क्योंकि वो काम में ही इतना बिजी रहता था कि उसे और कुछ उस समय दिखता ही नहीं था। नुआन भी लीजियन से नया नया ही जुड़ी थी और ऊपर से उनका ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप था, तो वो भी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता है। अब वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। अगले कुछ दिनों में नुआन को भी लीजियन को अपनी फैमिली से मिलाना था। वो अभी उनकी फैमिली से मिलने से मना कर देता है। नुआन घर जाती है। उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि उसने असल में शादी कर लिया है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि कल एक फैमिली गैदरिंग होने वाली है, तो नुआन को भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। नुआन जाना नहीं चाहती थी, वो सोच रही थी वो कैसे ही अपने पेरेंट को अपनी शादी के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले उसे लीजियन को भी तो सच बताना था। तो वो प्रेगनेंसी वाला मैसेज कर देती है, बट फिर उसे डिलीट भी कर देती है। लेकिन तब तक लीजियन ने वो मैसेज पढ़ लिया था कि नुआन उसे बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात उसे शादी के बाद पता चला, लेकिन लीजियन जब देखता है कि वो डिलीट कर चुकी है तो फिर वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देता। अब नुआन सोच रही थी कि इतना टाइम हो गया, वो कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो सोचते हुए वो लीजियन को कॉल करने सोचती है, लेकिन तभी उसके एक्स का कॉल आ जाता है कि वो रिग्रेट कर रहा है उसकी फ्रेंड को डेट करके। नुआन उसे कहती है तो करते रहो रिग्रेट, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, कह के वो फ़ोन कट कर देती है। इधर हम लोग देखते हैं कि लीजियन की थोड़ी तबीयत ख़राब थी और वो हॉस्पिटल में था। उसके पेरेंट यहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लीजियन उसे कहता है वो ठीक है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है कि हॉस्पिटल के लिए पेरेंट को लेकर के है।
यहाँ पर उसके पेरेंट को उसकी बहुत फ़िक्र हो रही थी कि जो जीजी थी वो भी यहाँ पर आके उसका केयर कर रही थी, ताकि उसे ऐसा लग रहा था कि लीजियन का ध्यान उस पर जाए। इधर नुआन कुछ सोचते हुए लीजियन को कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि असल में लीजियन तो हॉस्पिटल में है। वो उसे कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ठीक तो हो ना? तुम किस हॉस्पिटल में हो बताओ, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। लीजियन का इस टाइप का केयर असल में पहले कभी किसी ने नहीं किया था, या फिर ये कहे कि किसी को उसने ऐसा केयर करने का मौका ही नहीं दिया था। नुआन अपने मॉम डैड से झूठ बोल करके कि वो ऑफिस के काम से जा रही है, वहाँ से निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुँचती है तो वो लीजियन का फिक्र कर रही थी। वहाँ पर वो उसे सच बता देती है कि असल में वो प्रेग्नेंट नहीं है, और ये बात उसे शादी होने के बाद पता चला। तो अगर वो डाइवोर्स चाहता है तो वो उसे डाइवोर्स भी देने के लिए तैयार है। लेकिन उसकी लाइफ की सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो तो अमीर है और ऊपर से लड़का है, लेकिन अगर नुआन पर डाइवोर्सी का टैग लग गया तो उसकी शादी तो और नहीं होगी। लीजियन उसे कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ? असल में अब जब हमारी शादी हो गई है तो इस शादी को निभाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं शायद अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हों तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। नुआन ये सुन के थोड़ा सा खुश हो जाती है, ये सोचते हुए कि चलो ठीक है, लीजियन कम से कम इस शादी को सीरियसली लेने के बारे में सोच रहा है। फिर वो लीजियन से पूछने लगती है कि उसे हुआ क्या है, उसकी तबीयत को। लीजियन उसे कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पेट में दर्द था। उसे बातों बातों में बताता है कि असल में उसे उसके मैसेजेस पहले ही मिल गए थे। ये बोल करके वो नुआन को आगे बढ़ के किस कर लेता है। वो आगे रोमांस करना चाह रहा था, लेकिन नुआन कहती है लीजियन की तबीयत ठीक नहीं है और उसे ठीक होने पर पहले फोकस करना चाहिए। लेकिन वो कहाँ ही सुनने के लिए तैयार था। वो तो नुआन को सीधे होटल का कमरा बुक करा के लेके चले जाता है। इधर जो जीजी थी वो लीजियन की मॉम के साथ आती है तो वो हॉस्पिटल में लीजियन दिखता ही नहीं। नर्स बताता ही है कि खूबसूरत सी लड़की के साथ लीजियन वहाँ से चला गया। अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद क्यू साथ में होगी, लेकिन लीजियन की मॉम जब क्यू को फ़ोन करती है तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, वो तो उसके साथ भी नहीं है। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि कहीं वो नुआन के साथ तो नहीं है। इधर लीजियन नुआन दोनों रोमांस करके जगते हैं, लेकिन नुआन यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड थी लीजियन के साथ। कल रात जो कुछ उसने उसे सच बताया उस बारे में अब लीजियन को वापस हॉस्पिटल लौटना था, क्योंकि ट्रीटमेंट उसे पूरा कराना था। तो नुआन लीजियन के साथ जा रही थी। वो दोनों ने अब एक सीरियस रिलेशनशिप आगे रखने के बारे में सोचा था। लिफ्ट में जब वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान मिलता है जो कि अपनी अपनी उम्र से छोटी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। दोनों काफ़ी ऑकवर्ड होकर के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर यहाँ पर लीजियन का ट्रीटमेंट करते हैं और नुआन वहीं पर बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो नुआन पर गुस्सा करने लगती है कि वो लीजियन को यहाँ से कैसे लेकर के जा सकती है। तो नुआन कहती है कि लीजियन कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अपनी मर्जी से गया था और तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामा नहीं कर रही हो। तभी वहाँ पर लीजियन की मॉम भी आ जाती है। वो भी लीजियन पर उसी वजह से गुस्सा कर रही थी। उन्हें नुआन को लीजियन के साथ देख के गुस्सा आ रहा था, लेकिन लीजियन की वजह से वो चुप थी। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लीजियन ने नुआन से शादी कर लिया है। ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था। अपने पेरेंट को लीजियन क्लियर करता है कि हाँ, उसने नुआन से शादी कर लिया और ये उसका फाइनल डिसीजन है कि वो शादी को आगे निभाने वाला है। तो चाहे जो भी हो जाए वो इस शादी को नहीं तोड़ेगा। उसके पेरेंट तो जानते थे कि लीजियन अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला है, लेकिन नुआन को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। तो वो झूठ बोल देता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनते ही नुआन थोड़ी शॉक हो जाती है कि उसने आखिरकार पेरेंट को झूठ क्यों बोला। लीजियन की मॉम नुआन से अकेले मिलना चाहती थी। वो उन्हें पैसे देकर के नुआन को रफा दफा करने का कोशिश करती है। इससे पहले कि नुआन कुछ बोल पाती है, उसकी मॉम को लगता है कि नुआन उसे डाइवोर्स लेने के लिए तैयार है। तो वो कमरे में जाकर कहने लगती है कि देखो तुमने कैसी लड़की को चूज़ किया है, वो पैसे के लिए तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार है। नुआन कहती है, आंटी मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उससे डाइवोर्स देने वाली हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो मुझे पैसे भी दे रहा है शादी के बाद। अब उसके मॉम डैड गुस्से में थोड़ा सा वहाँ से चले जाते हैं। लीजियन नुआन को कहता है, डोंट वरी, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे। इसके बाद वो अपने काम में लग जाता है, लेकिन नुआन उसका केयर करते हुए कहती है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वो वापस आगे बढ़ के नुआन को किस करने वाला था, लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के बीच में आ जाता है और नुआन ऑकवर्ड होके वहाँ से चली जाती है। लीजियन बेचारा वापस से अपने काम में लग जाता है। उसके सेक्रेटरी को पता भी नहीं था कि वो उन दोनों के रोमांस के बीच में आ चुका है। घर जाने पर
उसके पेरेंट यहाँ पर कहते हैं कि अब पार्टी में जाने का वक्त आ गया है, जो कि फैमिली हमें अपनी फैमिली गैदरिंग में बुला रही है। नुआन सोचती है कि वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। उसे पता था कि वहाँ जाने पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग उसका इंसल्ट ही करेंगे और कुछ नहीं। इस वजह से वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। अगले दिन वो अपने ऑफिस में थी तो घर वाले उसे बुला रहे होते हैं और नुआन को आने के लिए कहते हैं। नुआन की मजबूरी हो जाती है। वो लीजियन को फ़ोन करती है और कहती है कि क्या वो यहाँ पर आकर के उसका ऐसे सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। लीजियन उसे अपना कार और सेक्रेटरी ऑफ़र करते हुए कहता है कि फ़िलहाल तुम पहुँचो, मुझे अभी तो टाइम नहीं है आने का, मैं ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम कर रहा हूँ। नुआन सोचती है कोई बात नहीं, महंगी कार और सेक्रेटरी से तो काम चल ही जाएगा। इतनी महंगी कार से वो होटल पहुँचती है। उसका सेक्रेटरी बाहर ही नुआन का वो पार्टी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। अब अंदर जो लोग थे वो लोगों ने अब तक नुआन को ये महंगी कार से आते हुए नहीं देखा था। नुआन जब होटल में अंदर जाती है तो सारे ही नुआन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जो उनके रिलेटिव थे वो लोग यहाँ पर ऑब्वियसली नुआन का इंसल्ट करने लगते हैं कि खूबसूरत होने का भी क्या फ़ायदा है। यहाँ पर नुआन ने अब तक किसी अमीर लड़के से शादी नहीं किया है। अब जो सेक्रेटरी था वो इन बातों को सुन करके लीजियन को इन्फॉर्म करता है तो लीजियन उनके खाने का पूरा पेमेंट ठीक करवा देता है, जो कि लैक्स में था। एक्चुअल में इतने सारे लोग थे, महंगा रेस्टोरेंट था। अब नुआन यहाँ पर पैसे की थोड़ी अकड़ दिखाती है, अपने पेरेंट को कहती है मॉम डैड आप ना अंकल आंटी को अपने तरफ से ये गिफ्ट दे देना, ये खाने का इतना महंगा पेमेंट ना मैंने पे कर दिया है। अब वो लोग जाकर के अपने रिश्तेदारों को वो पेमेंट देते हैं तो वो लोग भी देख करके शौक हो जाते हैं कि इन इंसानों के पास जो पैसे नहीं थे वो इतने महंगे रेस्टोरेंट का बिल कैसे भर पा रहे हैं। खाना वाना यहाँ पर ख़त्म होता है। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो लीजियान लुआन को लेने के लिए आया हुआ था। हालांकि ऑफिशियली उनसे वो मिलता नहीं है। वो लोग जब उसकी कार से वहाँ से निकल रहे थे तब नुआन के घर वाले देखते हैं और ये देख कर के असल में शौक भी हो जाते हैं कि वो इतनी महंगी कार से किसके साथ जा रही है। जो उसके डैड थे हालांकि वो ये बात जानते तो नहीं थे, लेकिन फुल शो ऑफ जरूर कर रहे थे कि उनकी बेटी का भी कोई अमीर बॉयफ्रेंड बन गया है। इसी वजह से वो यहाँ पर इतनी महंगी कार से जा रही है। उसके घर वाले भी थोड़े शौक हो जाते हैं कि इतना अमीर लड़का आखिरकार नुआन से क्यों ही शादी करेगा। वो लोग जानना चाहते थे कि नुआन का बॉयफ्रेंड है कौन असल में। घर जाकर के नुआन अपने पेरेंट को सच्चाई बता देती है कि उसने लीजियन से शादी कर लिया। लीजियन इतना अमीर है। अब उसके पेरेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अपने औकात से बाहर लड़के से नुआन ने शादी किया था। वो लोग लीजियन से ऑफिशियली मिलना चाहते थे। नुआन कहती है कि वैसे तो बहुत बिजी रहता है, लेकिन वो लीजियन से इस बारे में ज़रूर बात करेगी कि वो उसके पेरेंट्स से आकर के मिल लें। जब वो लीजियन से कांटेक्ट करने का कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि लीजियन बिजनेस ट्रिप पर निकला हुआ है। अब उसे लीजियन से मिलना ज़रूरी था तो वो उसके घर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि शाम तक लीजियन आने वाला था। तभी उसका एक्स आकर के नुआन से उसे धोखा देने के लिए माफ़ी मांगने लगता है और उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है। लेकिन नुआन उसे रिजेक्ट करके लीजियन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो देखती है कि अभी अभी वो बिज़नेस ट्रिप से लौटा है। उसे ऐसा लगता है कि शायद नुआन उसे मिस कर रही, इसलिए उससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो यहाँ पर असल में उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई थी, अपनी फैमिली के बारे में। लीजियन इस बात को समझ नहीं पाता है और नुआन को फ्रेशन अप होकर के आने के लिए बोलता है। वो यहाँ पर फ्रेशन अप होकर के आती है तो वो उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। नुआन उसे कहती है कि वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आई है, लेकिन लीजियन उसे कहता है कि अभी इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है और वो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर रोमांस करते हैं। नुआन को लगता है कि शायद वो सिर्फ उससे फिजिकली अट्रैक्टेड है, इमोशनली अटैच नहीं हुआ है। इसी वजह से उसे नुआन क्या कोई भी फीलिंग का फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद लीजियन नुआन से पूछता है कि बताओ आखिरकार वो उससे मिलने क्यों आ गई थी। तो नुआन उसे कहती है कि वो एक प्रॉपर वेडिंग चाहती है। उसने अपने पेरेंट को इस बारे में बता दिया है। हालांकि लीजियन फ़िलहाल नुआन को हाँ या ना में जवाब नहीं देता है। नुआन को लगता है कि शायद वो पब्लिक वेडिंग उसके साथ करना नहीं चाहता है। नुआन ड्रेस वेस चेंज करके लीजियन के साथ नीचे उतरती है, जहाँ पर कि जिजी ये देख के गुस्सा करने लगती है। नुआन कहती है कि वो लीजियन की वाइफ है, अगर वो उसके साथ नहीं रहेगी तो कौन रहेगा। ये कहते हुए वो लीजियन दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। वैसे ये लड़की जितनी शक्ल से क्यूट है, हाइट उसकी कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ये बिल्कुल इस एक्टर के साथ मैच कर रही है। मुझे तो लगा था कि उससे हाइट में कमी होने वाली है। बात करने के बाद
नुआन अपने काम पर लौट जाती है। लीजिया ने उससे कहा था कि ठीक है, वो उसके पेरेंट्स से मिलने का कोशिश करेगा टाइम निकाल करके। फाइनली वो लोग शाम में काम मिलने का प्लान बनाते हैं। लीजिया नुआन को रिसीव करने के लिए अपना कार भेजा था। जो नुआन की पूरी फैमिली थी, उनके रिलेटिव की फैमिली थी, वो लोग लीजियान के आने का वेट कर रहे थे। वो लोग कुछ गिफ्ट्स के साथ नुआन की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी फैमिली ये देख कर के खुश हो जाती है कि लीजियान तो असल में बहुत ज़्यादा ही अमीर है। हालांकि उन्हें अभी ये नहीं पता था कि ली जियान किस कंपनी का सीईओ है, लेकिन जो वो इतने महंगे गिफ्ट लेकर के आया था तो उसकी फैमिली ये देख करके तो समझ ही जाती है कि ली जियान असल में बहुत ज़्यादा अमीर है। ली जियान के सामने वो लोग बहुत ही नर्वस फील करने लगते हैं, लेकिन ली जियान उन्हें नर्वस फील नहीं करने के लिए बोलता है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर कुछ डाउरी वगैरह की बातें करते हैं कि ली जियान उसकी फैमिली को कितने पैसे देने वाले हैं। और उसकी फैमिली तो शौक ही हो जाती है पैसे का अमाउंट जान करके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा था। खैर, ये सारी बात करने के बाद ली जियान वहाँ से चले जाता है। उसकी फैमिली नुआन से कह रही थी क्या सच में उसने ली जियान से शादी किया है, तो नुआन कहती है कि हाँ, उसने सच में ली जियान से शादी किया है और जितना उसने पैसे देने के लिए कहा है वो उतने पैसे उन्हें दे देगा। उसकी फैमिली तो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर लीजियन भी अपने पेरेंट को इन्फॉर्म कर देता है। उसने नुहान के पेरेंट से बात कर लिया और वो एक प्रॉपर वेडिंग चाह रहा है। नहीं चाहते हुए भी उनके पेरेंट को ये बात मानना पड़ता है। ऊपर से उन्हें ये भी पता था कि नुहान प्रेग्नेंट है, तो वो क्या ही कर सकते हैं। इधर नुहान के भी रिलेटिव में हलचल मची हुई थी कि नुहान का इतना बड़ा बॉयफ्रेंड भाई, इतना अमीर बॉयफ्रेंड कहाँ से बन गया, वो इतनी लकी कैसे होगी। उसकी जो अंकल की रिलेटिव की जो फैमिली थी ना, वो तो फुल ऑन नुहान की किस्मत से जलन खा रहे थे। अगले दिन जो लीजियन की फैमिली थी वो नुआन की फैमिली से मिलने के लिए जाने वाले थे। अपने सबसे महंगे कपड़े पहन करके वो लोग निकलते हैं। अब नुआन का सच में बॉयफ्रेंड इतना अमीर है या नहीं देखने के लिए जो उसकी अंकल आंटी थी वो भी नुआन के मॉम डैड के साथ जाने का डिसाइड करते हैं। तो अपनी कार में बैठा करके वो उन्हें लेकर के जाते हैं ताकि थोड़ा उनका इमेज भी बन सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने से तो बेहतर ही है। वो दोनों भी उनके साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। होटल ही इतना बड़ा था ना कि वो लोग इतने में ही देख करके समझ जाते हैं कि असल में ये गलत नहीं है, जो लीजियान है वो बहुत ही अमीर है। यहाँ पर वो लोग उसके रिलेटिव से मिलते हैं, जिनमें से एक को जो लीजियान के अंकल थे वो पहचानते थे कि वो इस कंपनी में इतना बड़े पोजीशन पर काम करता है। अब उनका शक्ल तो देखने लायक था। यहाँ पर फाइनली उनकी जो फैमिली गैदरिंग थी वो सही जाती है। लीजियन कार लेने के लिए गया हुआ था। नुआन उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। लीजियन नुआन को कार में लेकर के जाता है। उसे कुछ देर में फिर बिजनेस ट्रिप पर भी निकलना था। वो यहाँ पे नुआन को देख करके काफ़ी रोमांटिक हो रहा था। नुआन यहाँ पर उसे थैंक्स बोलती है उसकी फैमिली से ऐसे मिलने के लिए। वो नुआन को किस करते हुए कहता है कि अब हम दोनों शादी कर चुके हैं, हमें अपनी फैमिलीज़ को तो मिलाना ही था। लेकिन नुआन जो प्यार जो स्वेरिटी लीजियन से चाह रही थी वो उसे नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से उसके लाइफ में ऑलरेडी 2 लड़कियां थीं जो कि उसके पीछे पड़ी हुई थी। नुआन खुद को उनसे कंपेयर नहीं कर पा रही थी। अगले दिन उनकी शादी होने वाली थी। जिजी और क्यों दोनों ही यहाँ पर आकर के नुआन को लीजियन के खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रहे थे। क्यों का कहना था नुआन से कि तुम्हें क्या लगता है कि लीजियान तुमसे प्यार करता है, वो मुझसे भी प्यार नहीं करता था। उसका प्यार कोई और है जो कि जल्दी ही चाइना वापस लौटने वाला है, तो तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं होने वाला है। गरीब होकर के इतने अमीर लड़के से शादी कर रही हो, पछताओगी तुम। नुआन ऐसा दिखाती है कि उसे क्यों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके मन में ये बातें घर कर गई थी। लीजियान यहाँ पर शादी के रिचुअल करने के लिए आता है। नुआन लीजियान को बताती है कि क्यों का कहना है कि तुम क्यों किसी और से प्यार करते हो जो कि मेरी तरह दिखती है। लीजियान उसे कहता है कि सारी बातें बकवास है। नुआन उससे कुछ नहीं बोलती है और दोनों अपना शादी यहाँ पर फिनिश करते हैं। जिजे इस बात से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी। शादी वादी होने के बाद अब लीजियान और नुआन दोनों मोस्टली साथ ही रहने वाले थे, क्योंकि अब तो पब्लिकली भी शादी हो चुकी थी। यहाँ पर जिजी नुआन से इतना गुस्सा थी कि वो कैसे न कैसे करके नुआन को हर्ट करने का डिसाइड करती थी। यहाँ पर अब वो नुआन के खिलाफ कुछ सबूत जमा कर रही थी कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ी होगा, जिस वजह से कि लीजियन और नुआन को वो अलग कर सके। लेकिन फ़िलहाल उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लीजियन और नुआन की आज ऑफिशियली हनीमून नाइट होने वाली थी, तो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। लेकिन नुआन के माइंड में वो सारी बातें चल रही थी जो कि
क्यों ने उसे शादी वाली रात बोली थी और लीजियान उसकी बातों को उतना ध्यान नहीं दे रहा था, तो नुआन को लगने लगता कि शायद ये बात फैक्ट है या तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। अगली सुबह जब लीजिया नुआन से बात करने के लिए आता है तो वो इस बात से उसे लड़ लेती है। हालांकि बातें इनडायरेक्ट थी, लेकिन लीजियान समझ नहीं पाता है कि नुआन का मूड किस बात से ख़राब है। नुआन का कहना था कि शायद तुम्हें ठीक से देखने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, और अगर तुम किसी और से ही प्यार करते थे तो फिर तुम्हें मुझे शादी करने का ऑफ़र ही नहीं देना चाहिए था। लीजियान उसे चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता है। वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं तो नुआन जानबूझ करके सबके सामने लीजियान की कंपनी में जॉब करने का ऑफ़र का डिमांड करती है। हालांकि लीजियान नहीं चाहता था कि नुआन काम करे, वो चाहता था कि वह घर पर आराम करे और वो उसे पैसे भी तो दे ही रहा है। लेकिन जब नुआन चाहती थी, उसकी फैमिली भी ये इंसिस्ट करती है, तो फिर लीजियान मान जाता है कि ठीक है, नुआन काम करने के लिए आ सकती है। थोड़ी देर बाद लीजियान की मॉम नुआन को घर का सारा जो सेटल मैनेजमेंट होता है फाइनेंसली, उनका डायरी ला करके देती है और कहती है कि आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जितनी जल्दी इन चीज़ों को सीख लो उतना बेहतर होगा। नुआन उनकी बात मान जाती है। काफ़ी देर तक लीजियन घर नहीं आता है तो नुआन उसे कॉल करती है। वहाँ पर क्यों उसकी फ़ोन उठाती है और कहती है लीजियन वॉशरूम गया है, वो आते ही तुम्हें कॉल बैक कर लेगा। नुआन चुपचाप फ़ोन रख देती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों से मिलने के लिए गया है और उसने उसे ये बात बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। लीजियन यहाँ पर वापस आता है तो क्यों उसे बोलती है कि नुआन का फ़ोन आया था और मैंने उठा के बोल दिया है कि तुम वॉशरूम गए हुए। इस बात पर लीजियन बहुत ही भड़क जाता है कि क्यों उसका फ़ोन क्यों ही उठाया। जब वो घर जाता है तो वो नुआन को एक्सप्लेन कर रहा था कि वो क्यों से अकेले मिलने नहीं गया था, उसके और भी दोस्त वहाँ पर थे और वो यहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग करने के लिए गया हुआ था। नुआन ऐसे दिखाती है कि हाँ, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसने उसे डाउट नहीं किया। लीजियन को लगने लगता है कि क्या नुआन उसे प्यार नहीं करती, जो वो किसी के साथ भी रहे उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क नुआन को कितना पड़ रहा था वो तो अच्छे से जानती थी, बस वो उसे शो नहीं करती है। वो अपनी दोस्त से अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड को भी समझ नहीं आता है कि वो उसे क्या ही बोले इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। नुआन लीजियन का लंच लेकर के ऑफिस पहुंच जाती है। अब यहाँ पर उसका सेक्रेटरी नुआन को ऊपर ऑफिस तक लेकर के जाता है, जहाँ पर कि लीजियन अपनी ऑफिस में काम कर रहा था। नुआन उसे कहती है कि सॉरी, सुबह मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा रूडली बिहेव कर दिया था। लीजियन नुआन को देख के कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो रोमांस करना चाह रहा था और नुआन भी यहाँ पर जानबूझ करके उसे छेड़े जा रही थी। लीजियन यहीं पे नुआन के साथ रोमांस करने वाला था, लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी आने लगता है तो नुआन छुप जाती है। फिर सोचती है एक मिनट, वो छुप क्यों रही है, वो तो लीजियन से लीगली मैरिड है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर बात करके जाता है तो नुआन उसे सिर्फ लंच दे करके वहाँ से जा रही थी, लेकिन लीजियन उसे रोकता है और वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। सिर्फ नुआन स्माइल कर रही थी और लीजियन को पता नहीं कि आखिरकार वो स्माइल क्यों कर रही है। यहाँ पर वो से कहती है मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर के आई थी और सॉरी, मैंने जो तुम्हारे साथ वो रूडली बिहेव किया था। तो लीजियन उसे माफ़ कर देता है। हालांकि माफ़ी तो लीजियन को माननी चाहिए थी, क्योंकि उसने चीज़ें शुरू से ही कभी क्लियर नहीं की। रात में जब वो दोनों घर जाते हैं तो लीजियन वापस से नुआन के साथ रोमांस करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय नुआन के साथ बिता रहा था, लेकिन जो स्वेरिटी एक लड़की को चाहिए होती है एक रिलेशनशिप में, वो लीजियन उसे नहीं दे पा रहा था। काम में बिजी रहना अलग बात है, ऑलरेडी आपके लाइफ में इतने लोग हैं तो आपको चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नुआन को उसके पेरेंट का कॉल आता है कि उसके वही अंकल आंटी ने उनसे 2 मिलियन लिए थे उधार और अब पैसे देने से मना कर रहे हैं। नुआन यहाँ पर लीजियन को फ़ोन करती है, सारा सिचुएशन बताती है। लीजियन उसे कहता है कि 2 मिलियन वो उसे दे देगा, लेकिन कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा गार्ड्स चाहिए। मैं अंकल आंटी से अपने खुद के पैसे तो खुद ही निकलवा लूँगी। उन्होंने मेरे मॉम डैड के मेहनत का पैसा लिया। तो वह समझ जाता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए, तो वो उसे अपने गार्ड्स दे देता है। अब वो गार्ड लेकर के सीधे अंकल आंटी के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर कि वो लोग शुरू में जब पैसे देने से मना कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं वो पैसे नहीं देने वाले हैं, तब जा कर के यहाँ पर लीजियन
के गार्ड्स थे वो उसके अंकल आंटी को सबक सिखाते हैं और उन्हें नुआन की फैमिली का पैसा उन्हें लौटाना पड़ता है क्योंकि लीजियन कितना अमीर है ये बात तो वो लोगों ने पहले ही देख लिया था। लीजियन जब ऑफिस में था तभी उसे एनी का कॉल आता है। एनी उसकी वो फ्रेंड थी जब लीजियन फॉरेन में अपने स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था, अपने फेवरेट सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा था, तब एनी ने उसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेसर से मिलाया था और तब से वो लीजियन के पीछे पड़ी हुई थी। हालांकि लीजियन उसे कभी भाव नहीं दिया था पर सबको ऐसा लगता था कि लीजियन और एनी दोनों रिलेशनशिप में हैं। इधर नुआन जब अपनी दोस्त से एक रेस्टोरेंट में मिल रही थी तब लीजियन एनी से वहाँ मिलने के लिए गया हुआ था। एनी ने जो उसका हेल्प किया था उसी के बदले लीजियन को उसने मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ जाते ही लीजियन उसे क्लियर कर देता है कि वो शादीशुदा है और उसने शादी कर ली है तो बेहतर होगा कि एनी उसका पीछा छोड़ दे। नुआन उन बातों को सुन रही थी और उसे लगने लगता है कि लीजियन किसी लड़के से अकेले क्यों मिल रहा है। एनी कहती है मैंने पता किया है नुआन तुम्हारे लायक नहीं है, उसमें ना टैलेंट है ना ही वो अमीर है और वो काफ़ी एवरेज भी दिखती है। लीजियन उसे कहता है तुम्हें मेरी वाइफ को क्रिटिसाइज करने का हक किसने दिया। उसे डांटते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर जो नुआन थी वो लीजियन के कुछ बुक्स को ऐसे ही पढ़ रही थी, उनमें उसे एनी का फ़ोटो मिलता है। वो समझ जाती है कि जो जिजी कहना चाह रही थी, क्यों कहना चाह रही थी शादी वाले दिन, शायद लीजियन का प्यार एनी ही है। उसका दिल टूट जाता है। वो इस बात को क्लियर करने के लिए लीजियन को फ़ोन करती है लेकिन वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा चुका था और उसका फ़ोन भी वो नहीं उठा रहा था। नुआन थोड़ी और सैड हो जाती है। अगली सुबह की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है जीजी मैंने कहा था ना कि वो किसी और से प्यार करता है। ये कहते हुए वो नुआन को जानबूझकर के स्टेयर से नीचे गिरा देती है जिससे उसे सर्वर में चोट भी लग जाता है। ये देख करके लीजियन की माँ बहुत ही घबरा जाती है और नुआन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। वहाँ हॉस्पिटल जाने पर उन्हें पता चलता है कि असल में नुआन सच में प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम ये बात सुन करके खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे गिरने में जीजी का हाथ है। नुआन कहती है कि हाँ, उसी ने मेरा पैर फंसाया था जिस वजह से कि मैं नीचे गिरी थी। उसकी मॉम कहती है डोंट वरी, हम तुम्हें इस बात का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। नुआन यहाँ पर फ़ोन लेकर के लीजियन को कांटेक्ट करने का कोशिश करती है लेकिन वह तब भी लीजियन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब उसका दिल टूट जाता है और वो लीजियन से डाइवोर्स लेने का डिसाइड करती है कि जब उसका खुद का हस्बैंड उसके ऐसे सिचुएशन में उसके साथ नहीं रह सकता तो फिर उसके होने ना होने का क्या ही मतलब है। ऊपर से उसे ऐसा लग रहा था कि वो एनी से प्यार करता है। यहाँ पर जीजी क्यों आकर के नुआन को दिखाती है कि ये देखो एनी ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, उसके भी बाल ऐसे ही छोटे हैं, इसी वजह से लीजियन ने तुमसे शादी किया है। वो कोई तुमसे प्यार नहीं करता था और ना ही प्यार करता है। यहाँ पर जब नुआन के पेरेंट उसे मिलने के लिए आते हैं तो वो सीरियसली उन्हें बोल देती है कि वो लीजियन से डाइवोर्स लेना चाहती है और जब भी उसका सीरियस डिसीजन था उसके पेरेंट उसे नहीं रोकते हैं। वो लोग लीजियन के पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। इधर लीजियन अपना ऐसा सीक्रेट मीटिंग कर रहा था जहाँ पर कि वो किसी का फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता था। उसका सेक्रेटरी बताता है कि नुआन उससे डाइवोर्स लेना चाह रही है तो वो जल्दी से वहाँ से निकलता है। आपको नहीं लगता है कि इंसान को एक मैसेज डाल देना चाहिए ऐसे सिचुएशन में कि हाँ वो फ़ोन नहीं उठा पाएगा, वो ऐसे सिचुएशन में है, लेकिन इन्हें तो बताना ही ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर नुआन ने जब डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया था उसके पेरेंट बोलते हैं कि हमने उसकी फैमिली से बात कर लिया। तभी लीजियन वहाँ पर आ जाता है। यहाँ आते ही वो नुआन से जानने का कोशिश करता है कि आखिरकार मैटर क्या है। नुआन उसे कहती है कि जब लीजियन किसी और से प्यार करता था तो उस वन नाइट स्टैंड के बाद उसे उससे शादी करने की ज़रूरत नहीं था। उसने उसके बुक्स में देखे हैं, उसके एनी के फ़ोटो हैं। माना कि वो लीजियन जितनी ऐसी अमीर नहीं है लेकिन वो इमोशनली धोखा खाने भी डिज़र्व नहीं करती है। लीजियन ने उसके साथ गलत किया। लीजियन वहाँ पर उसे क्लियर करता है उसका और एनी का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जब वो अपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन गया था तब वो उसके डैड की फ्रेंड एनी से मिला था जिसने कि उसका हेल्प किया था उसकी स्टडीज़ कंप्लीट करने में और कुछ जाने माने प्रोफेसर से उसे मिलाने में। एनी ने ही उसे वो बुक्स दिए थे, उसने तो कभी उन्हें ओपन करके भी नहीं देखा। उनके फ़ोटोज़ भी हैं उसमें तो इस बात का पता भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती है। उसे बिजनेस ट्रिप पर जाने के से पहले नुआन को सारी बातें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। नुआन तुरंत ही उसे माफ़ कर देती है। वो दोनों घर पहुंचते हैं जहां पर कि जो जीजी ने किया था इस वजह से उन्हें पनिशमेंट देने के लिए जीजी और उसकी फैमिली को घर से निकाल दिया जाता है। जीजी लीजियन और नुआन से माफ़ी मांगते रह जाती है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसे माफ़ी नहीं मिलने वाली थी और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लीजियन और नुआन दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। उनके 2 बेबीज़ भी होते हैं।
हालाँकि कहानी हमारी यहाँ पर एंड कर दी जाती है, बट आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर लीज़न के कैरेक्टर में कुछ गड़बड़ियाँ हैं? जो कुछ भी उसे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, क्लैरिटी रखनी चाहिए थी, वो रिलेशनशिप में क्लियर नहीं था और उसे इन बातों को इसलिए इग्नोर कर दिया गया क्योंकि लीज़न बहुत ही अमीर है। ख़ैर ये था मेरा पर्सनल थॉट, आपको क्या लगता है ये कहानी को देख कर के? कमेंट्स में अपने थॉट ज़रूर बताना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग, तब तक एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।